की, भारत माता की। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्ष, हम लोग के मंडल अध्यक्ष आदरणीय मनोज राजभर जी, मंच पर उपस्थित हम लोग के नेता जिला के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र राय जी, हम लोग के अभिभावक, हम लोग के नेता आदरणीय जितेंद्र नाथ पांडे जी, हमारे बड़े भाई हम लोग के नेता ब्लॉक प्रमुख आदरणीय विजेंद्र सिंह जी, हमारे छोटे भाई, हम सब लोग के नेता और जिनके हम सब लोग को बहुत आशा है, आदरणीय अभिनव सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित हम लोग के नेता, किसानों के नेता आदरणीय विनोद राय जी, मंच पर उपस्थित हम सब लोग के नेता जिला पंचायत सदस्य आदरणीय अनिल राय जी, हम लोग के नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष और जिनका हमेशा सहयोग स्नेह मुझे मिलता रहा है आदरणीय शशांक राय जी, हमारे नेता आदरणीय सतीश राय जी, हमारे भाजपा के नेता आदरणीय संतोष राजभर जी, आदरणीय टुनटुन जी, आदरणीय प्रफुल्ल जी, यहाँ पर आदरणीय हम लोग के नेता आदरणीय नथुनी सिंह जी, श्री प्रकाश जी, हम लोग के संचालक कर रहे हमारे इनका बड़ा सहयोग आदरणीय प्रमोद जी, हम लोग के नेता और जिनका बड़ा सहयोग मिला अपने चुनाव में आदरणीय पत्रकार बंधु, कलाकार बंधु, सभी लोग का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज के अवसर पर हम लोग को विशेष मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने छोटे भाई, अपने नेता आदरणीय राजेश राय बागी जी का। आप सब लोग ने, सभी हमारे नेताओं ने जो बात कही है, ये बात जरूर है कि जन औषधि केंद्र क्यों आवश्यक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इतना पुनीत कार्य कि सबसे ज्यादा जरूरी जो दवाइयां हैं वो यहाँ पर मिलती हैं और सस्ते दाम में मिलती है। हमारे कई साथियों ने अपने भाषण में बोला कि ये प्रधानमंत्री जी की योजना, मैं फिर कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी की योजना नहीं थी, उससे पहले से 2009 से ये योजना चल रही है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ 2009 से 14 तक पूरे देश में 300 औषधि केंद्र खुले, 300। कांग्रेस के हमारे साथी कहते हैं हमने शुरू किया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ 5 साल में आप लोग बस 300 औषधि केंद्र खोल सके पूरे देश में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 से लेकर आज तक उन 300 को 16,000 तक पहुंचा दिया है। ये फर्क है पुरानी सरकारों में और हमारी सरकार में। सस्ती दवाइयां सबको मिले। मैं राजेश जी से अनुरोध करूंगा, हम लोग को जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। ये पहला केंद्र है, इसलिए कई बार लोग आते हैं अंग्रेजी दवाइयों का नाम लेके, जो जेनरिक, जो ब्रांडेड दवाइयां उनका नाम लेकर आते हैं। ये दवाई देंगे तो यहाँ जो होगा वो नहीं दे पाएगा, जो उसके साथ होते हैं उससे अगर आप लोग लेंगे तो दवाई जरूर मिल जाएगी। अभी हमारे कौन बोल रहा था, आदरणीय हम लोग के अभिभावक जितेंद्र जी बोल रहे थे कि जो दवाइयां हम लोग दुकान से खरीदते हैं 100 रुपए में, अगर इन केंद्रों से खरीदेंगे तो 25 रुपए से 40 रुपए तक मिल जाएंगे। ये आवश्यक है, सब लोग को जागरूक करने का इसका आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि अभी एक साल में 26,000 केंद्र ऐसे खुल जाए। ये हम लोग का लक्ष्य है, ये हम लोग इस तरह काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार आयुष्मान योजना और जन औषधि केंद्र की बात अभी भी लगातार करते हैं, और हम लोग हमेशा कहते हैं लोग जागरूक करो। अभी अभिनव जी कह रहे थे कि जो 70 साल से ज्यादा की उम्र के लोग हैं उनको आयुष्मान से जोड़ दिया गया है। ये बहुत आवश्यक है, हम लोगों को बताएं। अभी भी कई जगह रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और कार्ड नहीं बनेगा, जो आवश्यकता बनेगी फिर आदमी दौड़ने लगता है कि कार्ड बनना चाहिए। अभी कोई भी जो 70 साल से ज्यादा का होगा उसका कार्ड बन सकता है। आग्रह करूंगा अपने सभी नेताओं से, आप लोग सब लोग अभिभावक हैं, जो भी अगर कोई है तो उसको लाकर उस कार्ड से उसको जोड़े। हम लोग के नेता आदरणीय मुन्ना जी आए, एक बार जोरदार ताली हो जाए। हम लोग के ब्लॉक प्रमुख, तो मैं यही कह रहा था कि आवश्यक है कि हम लोग सबको इसके बारे में जागरूक करें, सभी को बताएं कि क्यों आवश्यक है जन औषधि के।
मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। राजेश जी हमारे छोटे भाई हैं, लगातार हमारे साथ कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं हम लोग के साथ। मैं तो सोचा कि ये 12 में कहीं भावरपुर में खुलेगा, लेकिन आप यहाँ खोल रहे हैं। जहां भी खुले मैं यही कहूंगा इनसे, आप लोग जो नौजवान साथी यहाँ के, हमारी सरकार जहां पर नहीं है वहां खोल रही है, चाहे स्वास्थ्य केंद्र में नहीं बाहर भी खोल रही है। अगर आप चाहेंगे किसी जगह जहां नहीं है अगल बगल, वहां हम लोग आपकी मदद करेंगे। ये बहुत आवश्यक चीज है, क्योंकि दवाइयां जब इलाज होने लगता है उसके बाद दवाइयां, कई ऐसे बीमारी है, जैसे बताया मैं भी कई बीमारियों से ग्रसित, हार्ट की बीमारी हो या शुगर की बीमारी हो या किडनी का ऑपरेशन किसी का हुआ, तो जीवन भर दवाई खाना है उसको, और उसकी आवश्यकता हमेशा बढ़ेगी। जो खर्चा आपका बताया उन्होंने कि 12,000 से 4-5 हजार रुपए का आ गया है, तो ये आप समझ सकते हैं कि हर महीने 7,000 रुपए बच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं साल में कितना हो गया, करीब 84-85 हजार रुपए बच रहे हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री बार बार ये बात कहते हैं जो ये पैसा बच रहा है आयुष्मान की वजह से, जन औषधि केंद्र की वजह से, ये परिवार के लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा में लगा रहे हैं, कि अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी उच्च शिक्षा अच्छी दिला रहे हैं। तो ये जागरूक करने की बात है हम लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि जितनी भी हमारी योजनाएं, कई लोग जो पहले की सरकारों में थे कह रहे थे कि जो इस देश की संपदा है वो किसके लिए है, पहला हक किसका है, मैं उसको नहीं दोहराना चाहता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पहले भाषण में अपने बोला था कि इस देश की जो संपदा है सबसे पहला अधिकार इस देश के गरीब का, और उसी लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। और हम लोग का दायित्व है कि उनको हाथ बटाए। हम लोग का हाथ इसी तरह बटा सकते हैं कि इन योजनाओं को गांव गांव तक पहुंचाए, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि, ऐसी मैं योजना गिनाता जाऊंगा तो सैकड़ों योजनाएं हैं जो पिछले 10 सालों में शुरू हुई। मैं फिर से बागी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है इस क्षेत्र के लोग इस औषधि केंद्र से लाभ उठाएंगे, और आगे आप लोग से सबको इसके बारे में अवगत कराएं। मैं बार बार कहता हूँ कि इससे अवगत कराएंगे तो लोग यहाँ से दवाइयाँ जरूर लेंगे। मैं यहाँ जो अधिकारी हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि दोनों चीजों के लिए, कि जो 70 साल से ऊपर के हैं उनको आयुष्मान से जोड़िए, और इस केंद्र के बारे में भी उन लोगों को जागरूक करते रहे कि लोग यहाँ से दवाई लें, इसके लिए भी जागरूक करते रहे। और मेरे लिए भी जो भी हो, मैं जो यहाँ अधिकारी हैं, अगर मेरे को एक पत्रक मिला है, हमारे साथी हैं आशुतोष सिंह जी, दीपक जी एडवोकेट है, मैं पढ़ नहीं पाया पूरा कि यहाँ केंद्र के बारे में उन्होंने कुछ कहा। मैं अभी उसके बाद कार्यक्रम के बाद उनसे मिलकर जो भी आवश्यकता हो इस क्षेत्र के लिए, ये स्वास्थ्य केंद्र बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी यहाँ आवश्यकता है उसको पूरा किया जाए। ये हम लोग का दायित्व है। अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिले लोगों को, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता, हमारे महाराज जी की प्राथमिकता है। मैं फिर से अपने सभी नेता का अभिनंदन करता हूं। मैं नाम लेना भूल गया, शशि प्रकाश जी को पीछे देख रहा हूं, मैं सभी लोग, प्रमोद जी हैं, सभी लोग, अगर जिसका नाम छूट गया मैं माफी चाहता हूं। मैं सबको जानता हूं, सबका मुझे बड़ा स्नेह और आशीर्वाद मिला, और विशेषकर चुनाव के बाद मैं तो सोचा था कई लोग भूल जाएंगे, लेकिन सबका स्नेह आशीर्वाद मिला है मुझे। पिछले 1 सालों में मैं मानता हूं कि पार्टी और मजबूत हुई, लेकिन हम लोग का दायित्व है, यहाँ सब लोग पार्टी के ही लोग हैं। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा, ये एक वो लड़ाई तो हो सकता है वो खत्म हो गई, आगे आने वाली लड़ाई है 27, उसके लिए भी हम लोग को बिल्कुल सबको मजबूती से लड़ना और सबको साथ मिलकर लड़ना, इसका आग्रह आप लोग से करूंगा। मैं फिर से बागी जी का अभिनंदन करता हूं, सभी नेताओं का अभिनंदन करता हूं, यहाँ जो बुजुर्ग आए हैं, मैं आप लोग से यही आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप लोग का आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे। मैं फिर से अंत में चाहूंगा एक बार जोरदार नारा हो जाए अपने जवानों के लिए, भारत माता की। धन्यवाद, जय हिंद।